तो आज मैं ट्री सॉल्व करने बैठा था वो लीड कोड से। तो मैं देख रहा हूँ कि बाइनरी ट्री नॉट ट्रैवर्सल कैसे करते हैं इसको। लेट्स डू दिस। प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया है कि रूट ऑफ बाइनरी ट्री दिया हुआ है, उसका नॉट ट्रैवर्सल निकालना है इन ऑर्डर ट्रैवर्सल, और रूट दिया हुआ है ये, और इन ऑर्डर वैल्यू। इन ऑर्डर बेसिकली क्या होता है कि हम पहले उसका अगर नोट दिया है उसका लेफ्ट लेफ्ट ट्रैवर्स करेंगे, फिर उसकी वैल्यू प्रिंट कर देंगे अगर वो रीच कर गया है, पहुँच गया, और नहीं तो उसके बाद उसका राइट वैल्यू ट्रैवर्स करेंगे। इसका लॉजिक क्या है, तो हम लोग पहले आइटरेटिव सोल्यूशन देखेंगे। आइटरेटिव अप्रोच वो क्या है कि हम एक स्टैक का हेल्प लेंगे और एक रिजल्ट एरे में उसको पुट करते जाएंगे। ठीक, तो हम एक पहले स्टैक बना लेंगे और एक रिजल्ट एरे बना लेंगे, इसमें हम उसकी इन ऑर्डर वैल्यू पुट करेंगे। ठीक, उसके बाद हम क्या करेंगे कि एक पॉइंटर ट्रैवर्स कराएंगे, जैसे करंट हो गया रूट के बराबर, ताकि हम उसको वैल्यू याद रख सकें, ताकि वो लॉस्ट ना हो। रूट एक बार ट्रैवर्स करेगा लेकिन हमें बार बार राइट भी ट्रैवर्स करना है, तो इसीलिए हमें मेमोरी में स्टोर करना पड़ेगा। तो करंट मैंने स्टोर कर दिया। ठीक, अब हमें एक कंडीशन चाहिए कि वो ट्रैवर्स करने का। तो ट्रैवर्स करने का एक ही कंडीशन है कि स्टैक जब तक है एम्प्टी ना हुआ या फिर करंट वैल्यू नल ना हुआ। ये लगा दिया। उसके बाद हम चेक करेंगे इफ करंट करंट की वैल्यू है। ठीक, यानी अभी करंट की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे रूट 1 डाला हुआ है। करंट अभी रूट है, तो हम अभी क्या करेंगे, स्टैक में करंट करंट पुट कर देंगे, यानी 1 आ जाएगा उसमें। उसके बाद उसका लेफ्ट ट्रैवर्स करेंगे इन ऑर्डर ट्रैवर्सल का। ठीक, तो हम करंट इज इक्वल टू करंट डॉट लेफ्ट कर देंगे। ठीक, और अगर नहीं, अब देखो यही दूसरा कंडीशन है इस क्वेश्चन का, इसका। अब दूसरे कंडीशन में क्या होगा, लेफ्ट में क्या होगा, इसके लेफ्ट में नल है, तो ये कंडीशन यहाँ पे आएगा। जब नल है तो स्टैक में क्या था 1, तो उसी को हमको प्रिंट कराना पड़ेगा। तो वो कैसे होगा, हम इसकी वैल्यू स्टोर कर लेंगे नोड में। नोड में यहाँ से आ जाएगा स्टैक डॉट पॉप। ठीक, यहाँ पे हमारे पास 1 आ जाएगा। उसके बाद हमें उसकी वैल्यू प्रिंट करानी है। ठीक, तो अभी रिजल्ट में हम ऐड कर लेंगे रिजल्ट डॉट अपेंड नोड डॉट वैल। ठीक, ये हो गया। उसके बाद हमको उसका राइट ट्रैवर्स करना है, बेसिकली ये वाला, ये लॉजिक हमेशा याद रखना ट्रैवर्सल के लिए। ठीक, तो करंट इज इक्वल टू करंट डॉट राइट। ठीक, अब इसमें नोड ट्रैवर्सल फिल हो गया होगा, तो हम उसको रिटर्न करेंगे। रिटर्न लेट्स सी क्या दिखा रहा है, ऑब्जेक्ट का राइट नहीं है। ओह हाँ, पहली बात कि हम नोड की वैल्यू नोड में स्टोर कर रहे हैं, तो हम करंट ले लिए हैं। तो यहाँ पे क्योंकि करंट की वैल्यू यहाँ पे थी, यहाँ पे हम नोड में वैल्यू स्टोर कर रहे हैं, तो यहाँ पे नोड इसी गलती हो जाती है भाई। वर्क्स, इट्स योर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो ये देख सकते हैं कि रन टाइम इसका 100% है, मतलब कोई टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा नहीं है। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी तुमको पता है, तो कमेंट करो अगर तुम्हें पता है, तो नहीं तो मैं बता रहा हूँ। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी ओ ऑफ एन होगी, क्योंकि हर नोड एक ना एक बार विजिट हो रहा है। तो ये तुम्हारा टीसी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ देख सकते हो 1 भी विजिट हुआ है, 3 भी, 2 भी, तो ओ ऑफ एन हो जाएगा। और तुम्हारा इसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी तुम्हारा भी ओ ऑफ एन रहेगा, क्योंकि वो तुम्हारा हेड पे डिपेंड करता है। अगर स्क्यूड है, मतलब या तो राइट है या तो लेफ्ट है, तो वॉश केस तुम्हारा लगेगा, नहीं तो ऐसे तुम्हारा ओ ऑफ एन लगेगा, क्योंकि तुम हर एक हाइट पे जा रहे हो, हाइट लेवल पे, तो तीन चीज, हाइट इज 3 है, तो एन इज इक्वल टू 3 है, तो तुम्हारा वो फैन हो जाएगा। तो यहाँ पे द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी से ऑफ ओ एन, बिकॉज एवरी नोड इज विजिटेड वंस, एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी तुम्हारा ओ ऑफ एन है एट रेट ऑफ फर्स्ट। ठीक, यूजिंग a stack in the worst case इस तो स्क्यूड बोला ना, स्क्यूड में तुम्हारा क्या हो जाएगा, ओवर फैच हो जाएगा। नहीं, ये तुम्हारा इटरेटिव में ओवन हो जाएगा स्क्यूड के लिए। और ओएस तुम्हारा रिकर्सिव है। रिकर्सिव हम देखते हैं कैसे करते हैं, द मोडिस ट्रैवर्सल। तो चलो फिर हम देखते हैं रिकर्सिव कैसे करते हैं इसका।
सी द रिकर्सिव अप्रोच। तो हम इसको हटा देंगे। रिकर्सिव में हमें क्या करना है कि नोड अगर दिया हुआ, अगर रूट है, ठीक, अगर रूट है तो हम पहले उसके लेफ्ट में जाएंगे, इन ऑर्डर, इन ऑर्डर, रूट के लेफ्ट में गए, ठीक। और उसके बाद यहाँ पे देखो तुमको लिस्ट रिटर्न करानी है लिखा हुआ है, तो हमें एक लिस्ट इनिशियलाइज करनी पड़ेगी। तो हम एक लिस्ट इक्वल टू ये बना लिए, नाम कुछ भी रख सकते हो भाई, मुझे तो नहीं आता, रख दिया, ठीक। उसके बाद हमें लिस्ट डॉट अपेंड रूट डॉट वैल, ठीक। उसके बाद हमें उसका राइट विजिट करना है ऊपर से, ऑर्डर रूट डॉट राइट, ठीक। अब देखो इसमें तुमको क्या कहते हैं, रिटर्न कराओगे दिक्कत आएगी, क्योंकि तुमको उसका लिस्ट को तुमको सेव करना पड़ेगा, ऐसे तुम बार बार कॉल नहीं कर पाओगे। तो हम यहाँ पे लिस्ट भी सेव करते रहेंगे अपडेटेड, ताकि उसको पता रहे। नहीं तो अगर तुम लिस्ट सेव नहीं करोगे तो तुम्हारा अब रिफ्रेश हो जाएगा, अगर तुम वन अपेंड किए तो वन है, फिर हट जाएगा, फिर दूसरी कॉल में टू अपेंड हो जाएगा, फिर वो हट जाएगा, ऐसे चलेगा। तो हम इसको एक फंक्शन में डिफाइन करेंगे, क्या, इन ऑर्डर रूट लाइक, ठीक। ये मैंने कर दिया इसको, ये हो गया। और रिटर्न कर देंगे एल, हम इसको कॉल कर लेंगे ऑर्डर ऑफ रूट कॉमा एल। कह रहा है भाई नल, अरे नल नल गलत डिफाइन कर दिया क्या। ओह, यहाँ पर नहीं हुआ, यहाँ हम इसको रिटर्न यहाँ करेंगे, और रिटर्न एल आई, और या देखते हैं, नेटवर्क्स सबमिट। तो इसका भी टी सी ओ ऑफ एन ही पड़ेगा, मेमोरी 70.83 MB। तो अगर कोई डाउट है तो डिस्क्रिप्शन में पूछ सकते हो, नहीं तो मैं अगले वीडियो में मिलता हूँ। बाय।